सिर्फ 300 का डीजल, पेट्रोल भी 100 रुपये का ही मिलेगा। कुछ पेट्रोल पंप बंद और कुछ पेट्रोल पंपों पे कई किलोमीटर की लंबी लाइनें। आखिर गुजरात में ऐसा क्या हो रहा है? 11 और 12 मई को सरकार ने लोगों से कहा था पेट्रोल और डीजल जरूरियात के हिसाब से ही इस्तेमाल करें, और इसके साथ कुछ ही दिनों के बाद 20 मई को गुजरात में कई शहरों में डीजल को लेकर अचानक अफरा तफरी मच गई है। लोग कैन और ड्रम लेके डीजल की लाइनों में लग चुके हैं। कहीं पेट्रोल पंपों पे डीजल उपलब्ध नहीं है ऐसे बोर्ड लग चुके हैं, और सोशल मीडिया पर एक ही सवाल तेजी से वायरल हो रहा है, गुजरात में डीजल की कमी शुरू हो गई है। लेकिन असली सच क्या है? क्या वाकई में डीजल खत्म हो गया है, या फिर लोगों का डर और ज़्यादा खरीदी इस स्थिति को बिगाड़ रही है? आज के इस वीडियो में हम सभी बातों पे विगतवार चर्चा करेंगे। डीजल बनता कैसे है, सरकार ने पहले ही चेतावनी क्यों दी थी, 20 मई से काफ़ी जगहों पे क्यों अचानक डीजल बंद होने लगा, पेट्रोल पंपों पे लंबी लाइनें और लिमिटेड क्यों मिल रहा है पेट्रोल डीजल, और क्या कुछ लोग डीजल रोक कर बाद में महंगा बेचने की तैयारी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं परिचय टॉक। आज का यह वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि गुजरात में चल रही डीजल पेट्रोल की स्थिति का गहराई से विश्लेषण है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इससे बताई गई पूरी माहिती आपकी जेब से जुड़ी हुई है, आपकी यात्रा या ट्रैवलिंग से जुड़ी हुई है, और आने वाले समय में ईंधन का दामों कितने अप डाउन होने वाले हैं इससे भी जुड़ा हुआ है। तो आइए समझते हैं डीजल बनता कैसे है। डीजल आखिर आता कहाँ से है? डीजल सीधा जमीन से नहीं निकलता, जमीन से निकलता है क्रूड ऑयल। यह एक कच्चा तेल होता है जिसे भारत बड़ी मात्रा में विदेशों से खरीदता है। इसके बाद उसको रिफाइनरी में भेजता है, जिस रिफाइनरी में अधिक से अधिक तापमान गर्मी में इसको प्रोसेस किया जाता है, और उसके बाद उससे निकलता है अलग अलग कई ईंधन तैयार होते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, केरोसिन और अदर फ्यूल। डीजल एक भारी ईंधन श्रेणी में आता है, इसीलिए उसकी सप्लाई और ट्रांसपोर्ट प्रक्रिया काफ़ी बड़ी संवेदनशील होती है। अगर कहीं जगहों पे सप्लाई धीमी हो जाए और अचानक मांग बढ़ जाए तो सबसे पहले डीजल की वितरण व्यवस्थाओं पे असर दिखाई देती है। दूसरी बड़ी बात, सरकार ने चेतावनी क्यों दी थी? अब समझते हैं महत्वपूर्ण सवाल। 11 और 12 मई के आसपास सरकार की तरफ से लोगों को एक अपील की गई थी, पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल जरूरत के हिसाब से ही करें। लोगों से कहा गया था बिना जरूरी लंबी यात्रा ना करें, ईंधन की बचत करें, और जहां वाहन का उपयोग जरूरी नहीं है वहां वाहन लेके ना जाए। इस समय बहुत लोगों को लगा कि यह सिर्फ एक सामान्य सलाह है, लेकिन 20 मई 2026 को गुजरात के कई इलाकों में पेट्रोल पंपों पे हालत खराब होने लगी। कुछ जगहों पे डीजल की सप्लाई देर से पहुंची, कुछ पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल डीजल स्टॉक खत्म हो गया, और सोशल मीडिया पे फैल रही खबरों से लोगों में डर पैदा हो गया। जैसे ही लोगों को लगा कि भविष्य में डीजल की कमी होने वाली है, वैसे ही लोगों ने जरूरत से ज्यादा डीजल खरीदना शुरू कर दिया। यहीं से असली समस्या शुरू हुई। पेट्रोल पंपों पे लंबी लाइनें क्यों लग रही है? अब सवाल यह है कि अगर सरकार कह रही है कि कोई बड़ी कमी नहीं है, तो फिर इतनी लंबी लाइनें क्यों दिख रही है? इसके साथ जुड़ा हुआ सबसे बड़ा कारण यह है कि अचानक बढ़ी हुई मांग। अचानक लोग ज़्यादा पेट्रोल डीजल खरीदने लगे। जहां सामान्य दिनों में लोग 500 या 1000 रुपये का पेट्रोल डीजल फिलअप करवाते थे, वहीं अब लोग फुल टैंक करवाते हैं और अतिरिक्त कैन लेके जाते हैं, जैसे ज़्यादा दिनों का स्टॉक भरवा के रख रहे हैं। ट्रक मालिक अतिरिक्त डीजल जमा कर रहे हैं, किसान अपने उपकरणों को चलाने के लिए ज़्यादा स्टॉक कर रहा है, और कई लोग डर के कारण ज़रूरत से ज़्यादा ईंधन पेट्रोल डीजल खरीद रहे हैं। इसी वजह से कई पेट्रोल पंपों पे कई किलोमीटर तक लंबी लाइनें हैं, और कुछ पेट्रोल पंपों पे डीजल अस्थायी रूप से खत्म हो गया है, और कुछ जगहों पे सीमित मात्रा में ईंधन देना शुरू कर दिया है। और एक रिपोर्ट के मुजब डीजल 300 तक का ही मिल रहा है, और पेट्रोल भी पेट्रोल पंप पे सभी गाड़ियों में 100 रुपये तक का सीमित लिमिट में ही दे रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक थोड़ा थोड़ा ईंधन पहुंच सके। आइए समझते हैं अब विवादित सवाल। कुछ लोग ज़्यादा जानबूझकर डीजल और पेट्रोल क्यों खरीद के रोक रहे हैं? क्या कुछ लोग डीजल रोक कर बाद में ज़्यादा कीमत में बेचने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए,
जब बाजार में डर का माहौल बनता है तब जमाखोरी और काला बाजारी का खतरा बढ़ जाता है। कुछ व्यापारी यह सोचकर स्टॉक रोक रहे हैं या स्टॉक कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में इसकी कीमत ज़्यादा ले सके। हालांकि सरकार की तरफ से अभी ऐसा कोई आधिकारिक सूचन या स्टेटमेंट नहीं आया है। सरकार का कहना यह है कि मुख्य रूप से लोगों द्वारा ज़रूरत से ज़्यादा खरीदारी हो रही है और अस्थायी सप्लाई द्वारा ये परिणाम निकल रहे हैं। गुजरात सरकार की तरफ से बताया गया है कि स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने लोगों से ये अपील की है, घबराइए नहीं, ज़्यादा यात्रा ना करें, बिन जरूरी वाहन ना चलाएं और ईंधन का उपयोग जिम्मेदारी से करें और ध्यान रख के कंट्रोल से ईंधन का उपयोग करें। सरकार का कहना है कि यह सिर्फ 2-3 या 5 दिन की अस्थायी समस्या है। ये समस्या जल्दी ही सॉल्व हो जाएगी और सप्लाई सामान्य से होने लगेगी। तो दोस्तों, गुजरात में जो स्थिति दिखाई दे रही है वह सिर्फ डीजल और पेट्रोल की कमी की कहानी नहीं है। यह इस बात का उदाहरण है कि अफवाहें, घबराहट और ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ की खरीदारी किसी भी तरह से सामान्य सप्लाई सिस्टम को दबा सकती है। अब देखना यह होगा कि क्या आने वाले दिनों में हालात सामान्य हो जाएंगे या फिर से डीजल पेट्रोल की कीमतों में या अप डाउन आने वाला है। आपके शहर में क्या स्थिति है? क्या आपके शहर में भी पेट्रोल पंपों पे लंबी लंबी लाइनें हैं? हमें कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।